Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School and in this video we shall be discussing about the very short and long answer type questions from the chapter reproduction and endocrine system. तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक बार नहीं कई बार जिक्र किया है। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब जब सेम इंडिविजुअल किसी पेरेंट के थ्रू जन्म लेता है उसी स्पीसी का, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गैमेट। गैमेट क्या होता है, द हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस्ड फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट। जो हैप्लॉइड सेल होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जायगोट। जायगोट क्या होता है, जायगोट इज द सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने के बाद जो सेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड asexual reproduction। उसे हम asexual reproduction कहते हैं। Then we are having question number fifth, name the hormones responsible for sexual maturity in males and females। मेल्स के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल्स के अंदर होता है इट इज नोन एज एस्ट्रोजन। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नेम द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बाकी सब ग्लैंड्स के फंक्शन को देखता है। नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स। दो टाइप के गैमेट्स कौन से होते हैं। सेक्स गैमेट्स आपको पता है, मेल्स का स्पर्म होता है एंड इन फीमेल्स इट इज ओवम। फीमेल्स के केस में वो ओवम होता है। नाउ विल बी हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं जो हमारे सेक्शन जी में है क्वेश्चन के इस बुक के। So the first question is, name of the various organs in reproductive system of human male and reproductive system in female। So female और male के जो मेन reproductive organs होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले मेल के बारे में बात करते हैं। तो मेल में होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंसेस एंड पीनिस, और फीमेल्स में होते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वेजाइना। देन वी विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर हेर्माफ्रोडाइट्स। हेर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं एनिमल्स की जिनके अंदर दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेर्माफ्रोडाइट्स। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म्स, ओके, और लीच, इनको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज why is reproduction important। reproduction important क्यों है। so as we know that all living organisms live for certain period of time, in order for any species to continue it must reproduce young ones of its own kind, and reproduction is one of the fundamental attributes of living organisms through which it is able to produce more of its kind। मतलब अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसी और लोग अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए, ताकि उनकी जो स्पीसी है उसका एग्जिस्टेंस रहे प्लैनेट अर्थ पे, इसलिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस फॉर द रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। और क्या होता है कि जितना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा उनकी स्पीसी के अंदर क्या आएगा, एवोल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब वो एक स्पीसी से जब दूसरी स्पीसी के अंदर जाएंगे तो देयर मस्ट बी सम चेंजेस विच आर हेल्पफुल फॉर देम इन ब्रिंगिंग अप देयर यंग वंस। ओके, देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी नीड सर्टेन केमिकल्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। हमारे पास जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं, वी आर ऑल्सो केम इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो ग्लैंड्स इन केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं जो सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ओके, देन विल बी हैविंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, पहले मेल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेल्स के अंदर कौन सा होता है,
इट इज़ डीपनिंग ऑफ वॉइस, उनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी हार्श हो जाती है, ठीक है, इट विल बिकम लिटिल लाउडर. एंड मसल्स डेवलपमेंट, उनकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं. ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड हेयर ऑन फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. प्यूबिक हेयर्स मीन्स द hairs which are arising on the private parts of the body. And also the hairs, the little hairs in the form of mustache or beard is appearing on the face of the boys when they enter, when their secondary sexual characters are developing. And if we'll talk about girls, or if we'll talk about females, then enlargement of their breast, development of hips, and growth of pubic hairs, and voice becomes shrill, and beginning of menstrual cycle. This cycle occurs after every 28 or 30 days every month. So these are the changes, or you can say the secondary sexual characteristics in female is observed at the time of their puberty age. How is the sex of child is determined? So each human cell contained a nucleus which has 23 pair of chromosomes. In human gamete, 22 pairs are same in male and female, but the last pair, that is the 23rd pair of chromosome, is different and responsible for sex in human. So जो 23rd पेयर होता है वो जो मेल्स के अंदर होता है इट इज XY, एंड जो फीमेल्स के अंदर होता है इट इज XX. When the sperm and ovum, if the sperm is carrying X chromosome and the ovum is already having X, if these two chromosomes combine with each other, then the child will be born as a baby girl. And if the sperm is carrying Y chromosome and it is fuses with the ovum having X chromosome, and after their fusion the child will born as a boy child. So on the basis of this thing we can differentiate, or we can determine the sex of a child on the basis of these chromosomes. Then we'll be having question number 3rd. What is the endocrine system? Name the 2 hormones which influence sexual behavior in humans. So endocrine system includes different endocrine glands present in the body which secretes hormone which control various processes like growth, development and sugar metabolism. तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं और उनका अलग अलग टाइम से फंक्शन होता है. तो उनके पूरे ग्लैंड्स को एज अ होल जब हम कंसिडर करते हैं देन द होल सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम. और लाइफ प्रोसेसेस में हमारे अलग अलग तरह का इनका रोल प्ले होता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना. और जो 2 रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स के अंदर और एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स के अंदर. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4th. Why is population control important and how it can be done? Population control क्यों important है और इसे कैसे किया जा सकता है? Population control is important to keep the size of a family small and keep the body of mother and children healthy and fit. ताकि हमारी जो फैमिली का साइज रहे वो छोटा रहे और जो मदर और चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ क्या रहे, फिट रहे वो लोग, ठीक है. विद रिपीटेड प्रेगनेंसीज हेल्थ ऑफ मदर इज अफेक्टेड. अगर बार बार मदर प्रेग्नेंट होगी तो उसकी हेल्थ क्या होगी, इफेक्ट होगी. एंड द चिल्ड्रन ऑफ लार्ज फैमिली डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, अटेंशन फ्रॉम पेरेंट एट होम. और इसी वजह से जो लार्ज फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, ना फूड मिल पाता है, ना शेल्टर मिल पाता है. इसकी वजह से उनकी पूरी जो लाइफ होती है इट विल गेट डिफेक्टेड एंड दे विल suffer by malnutrition. And population can be controlled with the knowledge and advice on methods of birth control. Knowledge और advice जो डॉक्टर से हम ले सकते हैं, birth control जिससे हो सकता है, तो उन चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, this thing can happen. Okay, ये जो population control है ये कर सकते हैं. Next we'll be having students question number 5th. Differentiate between external and internal fertilization and give 2 examples of each. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जहाँ तक बात है, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स एंड दे लिबरेट देयर गैमेट्स इन वाटर. मतलब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है और इसके अंदर जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं वो अपने जो गैमेट्स होते हैं, सेक्स गैमेट्स, उनको अपनी बॉडी से बाहर सिक्रेट करते हैं, जैसे पानी के अंदर, जैसा फिश और फ्रॉग के केस में होता है. तो उनके गैमेट्स बाहर ही फ्यूज होते हैं और उनका बाहरी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. बट अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड द मेल डिस्चार्जेज गैमेट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. एग्जाम्पल ह्यूमन, कैटल, कैट, डॉग्स, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपने गैमेट्स फीमेल की बॉडी के अंदर सिक्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 6th. राइट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या फैक्टर्स हैं? Mainly there are 3 factors which are responsible for population growth in India, that is reduction of death rate, desires of son, traditional faith, economic reasons and lack of education. These are the basic reasons due to which the population growth in India has become now uncontrollable. Now we are having question number 7.
Write a short note on fertilization and unisexual organism. So fertilization क्या होता है? When the sperm and ovum fuse together, a new cell is formed which is known as zygote, and the process of fusion of sperm and ovum is called fertilization of the egg. Now we'll be talking about unisexual organism. The organism which show two types of sexes, that is male and female separately, are known as unisexual organisms. Male produces sperm gamete and female produces female gamete, that is ovum. For example, human beings.